तो चलिए आज बात करते हैं ब्रह्मांड की सबसे गहरी और सबसे खतरनाक पहेलियों में से एक ऐसी समस्या जिसने पता है न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे जीनियस लोगों के भी होश उड़ा दिए थे। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया में रहना कैसा होगा जहां किसी को पता ही नहीं कि कल सूरज उगेगा भी या नहीं, या कहीं उनका ग्रह अपने ही तारे से जाकर टकरा तो नहीं जाएगा। यही है 3 बॉडी प्रॉब्लम की भयानक सच्चाई, जहां जिंदगी हमेशा एक अनिश्चितता के धागे से लटकी रहती है। और सुनिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये सवाल हमें सीधा साइंस के उस सेंटर में ले जाता है जहां हम आज इस ब्रह्मांड की पहेली को सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पर 3 पिंडों की उस उलझन भरी दुनिया में जाने से पहले हमें 2 पिंडों की खूबसूरत और एकदम प्रिडिक्टेबल डांस को समझना होगा। स्कूल में तो हम सब ने यही सीखा है। सुनने में कितना आसान और सीधा लगता है ना? लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा मजेदार और थोड़ी सी टेढ़ी है। चलिए देखते हैं कि ये सब असल में होता कैसे है। तो असली राज ये है, कोई भी चीज किसी दूसरी चीज का चक्कर नहीं लगाती। नहीं, वो सब मिलकर एक कॉमन सेंटर ऑफ मास, जिसे हम बैरी सेंटर कहते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे 2 डांसर्स जिनका वजन अलग अलग है, हाथ पकड़कर घूम रहे हों। वो एक दूसरे के चारों ओर नहीं, बल्कि अपने बीच के एक बैलेंसिंग पॉइंट के चारों ओर घूमते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जुपिटर। वो इतना बड़ा है कि उसका और सूरज का जो बैरी सेंटर है वो सूरज की सतह के भी बाहर है। इसकी वजह से हमारा तारा भी पता है थोड़ा थोड़ा डगमगाता है। ये दिखाता है कि ये कॉस्मिक डांस कितना पावरफुल है। अच्छा, अब चलते हैं हमारे सबसे करीबी पड़ोसी तारे अल्फा सेंटोरी की तरफ, क्योंकि ये एक ऐसी गुत्थी पेश करता है जो हमारे सारे नियमों को चुनौती देती है। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना? अगर एक तीसरा पिंड सिस्टम में केओस मतलब कि गड़बड़ पैदा करता है, तो फिर अल्फा सेंटोरी सिस्टम जिसमें 3-3 सूरज हैं, वो अरबों सालों से इतना स्टेबल कैसे है? ये तो नियमों को तोड़ने जैसा हुआ। तो इस अनोखे सिस्टम में 3 तारे हैं, अल्फा सेंटोरी ए और बी, जो एक दूसरे का चक्कर काटते हैं। और फिर है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जो असल में हमारे सूरज का सबसे करीबी तारा है। तो आखिर क्या है इसकी स्थिरता का राज? जवाब छिपा है 2 शब्दों में, हायरार्की और दूरी। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये होश उड़ा देने वाला है। 15,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, मतलब पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी का 15,000 गुना। इतनी ज्यादा दूरी पर प्रॉक्सिमा सेंटोरी अपने साथी तारों का चक्कर लगाता है। और इतनी लंबी दूरी का मतलब है एक बहुत लंबा ऑर्बिट। प्रॉक्सिमा को एक चक्कर पूरा करने में 5 लाख साल से भी ज्यादा लग जाते हैं। यही वजह है कि उसका गुरुत्वाकर्षण का असर बाकी दोनों पर लगभग ना के बराबर होता है। वो बस एक दूर का दर्शक है जो मेन डांस में कोई दखलंदाजी नहीं करता, और बस इसी वजह से वहाँ कोई केओस नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर अल्फा सेंटोरी इतना स्टेबल है, तो बाकी 3 पिंडों वाले सिस्टम इतने खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल क्यों होते हैं? इसका जवाब एक ऐसे कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसके बारे में हम सब ने सुना है, बटरफ्लाई इफेक्ट। इन केओटिक सिस्टम्स में गुरुत्वाकर्षण का एक जरा सा छोटा सा धक्का भी तबाही ला सकता है। सोचिए, एक ग्रह अपनी ऑर्बिट से बस हल्का सा भटक जाए। ये छोटा सा बदलाव वक्त के साथ बढ़ता जाएगा और आखिर में या तो वो ग्रह अपने तारे से जा टकराएगा, या फिर हमेशा के लिए सिस्टम से बाहर फेंक दिया जाएगा। और ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है अल्फा सेंटोरी जैसा स्टेबल सिस्टम जहां हायरार्की है, दूरी है और भविष्य प्रिडिक्टेबल है, और दूसरी तरफ है एक कियोटिक सिस्टम जहां लगभग बराबर मास वाले पिंड एक दूसरे के बहुत करीब हैं और गुरुत्वाकर्षण की एक जंग में उलझे हुए हैं। इनका भविष्य कोई नहीं बता सकता। ये सब हमें सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है,
हमारे अपने घर का क्या, हमारा सोलर सिस्टम, क्या हम एक सेफ और स्टेबल सिस्टम में हैं या फिर एक कॉस्मिक टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं? खैर, अच्छी खबर ये है कि अरबों सालों से हमारा सोलर सिस्टम काफ़ी स्टेबल रहा है और इसकी सिर्फ एक ही वजह है, हमारे सूरज का ज़बरदस्त मास। वो हमारे सोलर सिस्टम का ग्रेविटेशनल एंकर है जो हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पर टिकाए रखता है। तो कोई सोच सकता है कि ये सब तो ठीक है, पर इस कॉस्मिक प्रॉब्लम से हमें यहाँ पृथ्वी पर क्या लेना देना? ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक सिरदर्द नहीं है, ये हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। तो यहाँ असल बात ये है, 3 बॉडी प्रॉब्लम को समझना हमारे स्पेस मिशन और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। सैटेलाइट्स को सही ऑर्बिट में कैसे रखना है, जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप को कहाँ पार्क करना है, ये सब इसी पर डिपेंड करता है। और ये हमें एक बड़ी सीख भी देता है कि कैसे छोटे छोटे एक्शन के बहुत बड़े नतीजे हो सकते हैं। और हाँ, ये हमें हमारे यूनिवर्स की स्टेबिलिटी को समझने में भी मदद करता है। तो हाँ, हमारा घर अभी के लिए सुरक्षित है, लेकिन जैसा कि हमने देखा, ब्रह्मांड का ये जो नज्म है, ये एक बहुत नाजुक डांस पर टिका है। और ये हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या ब्रह्मांड में कोई भी स्थिरता सच में हमेशा के लिए होती है?